हेलो फ्रेंड्स, स्टार गुप्ता एजुकेशन की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि क्यूब ऑफ नंबर्स, तो आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से घन ज्ञात करवाएंगे, घन और घनमूल दोनों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्यूब ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का घन ज्ञात करने के लिए हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर को ज्ञात किया है। तो अब हम इसका घन यानी किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को की घात 3, ठीक है। इसको हम 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 1, ठीक। इसी प्रकार से 2 का घन ज्ञात करने के लिए यानी कि क्यूब ज्ञात करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारा हुआ 8। हुआ ना कितना इजी। इसी प्रकार हम सभी संख्याओं को ब्रैकेट में कर इस प्रकार से और उसकी घात 3 लगा देंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि 1 से 10 तक हमने इन नंबर्स को कि ब्रैकेट में लिखकर घात 3 लगा दी है, ठीक है। अब हम इन सबको 3 बार हमें लिखना होगा। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पहले ऐसी इन सभी को लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इसी प्रकार 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसी प्रकार 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 9 गुणा 9 यानी कि 9, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसी प्रकार हम इन्हीं सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 के चौका 64, 55 25, 25 पंजे 125, 6 छंग 36, 36 छक्का 216, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, ठीक है। 8 2 64, 64 अट्ठे 100 512, 9 नेम 81, 81 नेम 729, और यहाँ पर 1 2 3। तो देखा ना कितने इजी तरीके से हमने 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स का घन ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम आगे 20 तक घन ज्ञात करते हैं। तो देखा आपने, इसी प्रकार हमने 10 से ऊपर यानी कि 11 से लेकर 20 तक के इन सभी नंबर्स को लिख दिया है। अब हम इन्हीं को सबको की घात 3 लगाएंगे और बताएंगे कि इनका घन कैसे निकाला जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सभी को मैंने ब्रैकेट में कर की घात क्यों लगा दी है, ठीक है। अब इसकी बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले किया था। 11 को 11 गुणा 11, इसी प्रकार 12 को लिख लेंगे 12 गुणा 12 गुणा 12, इसी प्रकार 13 को लिख लेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, कर 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, इसी प्रकार 16 गुणा 16 गुणा
16। ऐसी 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 इजकल टू, इसी प्रकार 18 मल्टीप्लाई 18 बाई 18 बराबर 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19 इजकल टू 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, हम इन सभी नंबर्स को हमने 3 बार लिख लिया है। ठीक है, आप चाहें तो इनका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से इन नंबर्स को 3 बार लिख कर दिखाया है। अब देखिए, जैसे 11 आपने देखा कि 11 11 गुणा 11 गुणा 11, तो जब 11 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1331। ठीक है, इसी प्रकार 12 की 12 से मल्टीप्लाई फिर 144, फिर उसकी फिर 12 से हम करेंगे तो ये हमारा आएगा 1728। ठीक है, 13 की 13 से फिर 13 उसकी 13 से इसकी करेंगे तो 2197। ऐसी 14 का आएगा 2744। आप इसकी मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं। ठीक है, 15 की करेंगे तो आएगा 3375। ऐसी 16 की ज्ञात करेंगे 4096। ऐसी 17 की याद करेंगे 4913। ऐसी 18 की 5832। 19 की 6859। और ऐसी 20 की 8। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने आपको 1 से लेकर 20 तक के घनों को याद करवाया है। ठीक है, हालांकि इन नंबर्स को आप याद नहीं कर सकते, परंतु मैंने आपको प्रोसेस बता दी है कि इस प्रकार से आप संख्याओं का घन यानी कि क्यूब निकाल सकते हैं। तो आगे हम अब ज्ञात करेंगे घनमूल यानी कि क्यूब रूट्स। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स, तो अब क्यूब को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हम आपका देखिए, फर्स्ट नंबर 64, 512, 15625, 13824 और 42875। तो इन्हीं सब नंबर्स का हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 64, अब 64 के हम फैक्टर ज्ञात करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, इसका आधा 16, फिर इसका आधा 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। ये हुआ 64, यहाँ पे हम घात 3 लगा देंगे। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये हमारा 6। ठीक है, अब देखिए इसमें जो घात जो जोड़ा बनाते हैं, इसमें 3 का जोड़ा, घन में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है, और जिनका जोड़ा बन जाता है हम उन्हें एक बार लिखेंगे 1 2। तो इसका आंसर कितना आया 4। ठीक है, यानी कि 4 का घन कितना होगा 64। चाहे तो इसको आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं चेक करने के लिए, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 512 का ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 512। तो देखिए यहाँ पर लिख लिया हमने है
512। अब 512 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना से काटेंगे, 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 16, 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चौक 8। फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे। 512 याद 3। ठीक है, अब हम इसको घन में लिख लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणा 2 3। ठीक है, तो ये हमने 9 बार लिख लिया है। अब हम इसको जोड़े को बाहर निकालेंगे। 3 का हमारा जोड़ा बनता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 8। तो ये 8 का घन कितना होगा, 512। और 512 का घनमूल कितना होगा, 8। ठीक है, 8 2 2 64, 64 अट्ठे 512। ठीक है, इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15625। अब 15625 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 3 15, 5 एकम 5, 2 5 दूनी 10, 55 25। ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब हम 15625 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे जोड़ा दे बना लेंगे, 3 का हम जोड़ा बनाते हैं घनमूल में, और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। जिसका जोड़ा बनता है उसको हम एक बार लिख लेंगे। कितना आया, 25 55 25। तो ये 15625 का घनमूल कितना होगा, 25। और कोई पूछता है कि 25 का घन कितना होगा, 15625। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13824। ठीक है, अब 13824 के हम फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 1 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर देखेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8।
फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर देखेंगे 3 से, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम इसको घनमूल में लिख लेते हैं। तो हम इसको घनमूल में इस यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पे Q 13,824। ठीक है, अब हम इसको याद करेंगे तो कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 2। यहाँ पर हम देखते हैं कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसी के आगे हमारा 3 भी है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इनका हम जोड़ा बना लेंगे, 3 का जोड़ा, जोड़े वाले को हम बाहर निकाल लेंगे, 1 2 3। तो यह कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। तो ये हमारा कितने का हुआ, 24 का, यानी 13,824 का घनमूल कितना होगा, 24। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, 42,875। अब हम इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना, तो इसके घनमूल ज्ञात करने के लिए हम इसके फैक्टर करते हैं। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 28 55 25, 5 सत्ते 35 55 25। फिर 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 25। फिर 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20 दिया 15। फिर इसको 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 में 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, अब हम इसको घनमूल में लिख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर 42,875, 875। ठीक है, यहाँ भी हम इसको लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जिनका 3 का जोड़ा बन गया हमारा, उसको हम बाहर लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7, 5 की 7 से मल्टीप्लाई आएंगे, 5 7 जा 35, यानी कि 35। तो 42,875 का घनमूल कितना होगा, 35। तो आपने देखा कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कितना इसी तरीके से घनमूल और घन दोनों हमने तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने घन और घनमूल दोनों आपको निकाल कर दिखाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्टार गुप्ता एजुकेशन के एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि क्यूब ऑफ नंबर्स, तो आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से घन ज्ञात करवाएंगे, घन और घनमूल दोनों। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्यूब ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का घन ज्ञात करने के लिए
घन ज्ञात करने के लिए हमने 1 से लेकर 10 तक नंबर को ज्ञात किया है। तो अब हम इसका घन यानी किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 को की घात 3, ठीक है। इसको हम 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1, ठीक। इसी प्रकार से 2 का घन ज्ञात करने के लिए यानी कि क्यूब ज्ञात करने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हमारा हुआ 8, हुआ ना कितना इजी। इसी प्रकार हम सभी संख्याओं को ब्रैकेट में कर इस प्रकार से और उसकी घात 3 लगा देंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि 1 से 10 तक हमने इन नंबर्स को कि ब्रैकेट में लिखकर घात 3 लगा दी है, ठीक है। अब हम इन सबको 3 बार हमें लिखना होगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। पहले ऐसी इन सभी को लिख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इसी प्रकार 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, इसी प्रकार 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। 9 गुणा 9 यानी कि 9, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, ठीक है। इसी प्रकार हम इन्हीं सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 4 चौक 16, 16 के चौका 64, 55 25, 25 पंजे 125, 6 चंग 36, 36 छक्का 216, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, ठीक है। 8 8 64, 64 अट्ठे 100 512, 9 नेम 81, 81 नेम 729, और यहाँ पर 1 2 3। तो देखा ना कितने इजी तरीके से हमने 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स का घन ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार हम आगे 20 तक घन ज्ञात करते हैं। तो देखा आपने, इसी प्रकार हमने 10 से ऊपर यानी कि 11 से लेकर 20 तक के इन सभी नंबर्स को लिख दिया है। अब हम इन्हीं को सबको की घात 3 लगाएंगे और बताएंगे कि इनका घन कैसे निकाला जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इन सभी को मैंने ब्रैकेट में कर की घात क्यों लगा दी है, ठीक है। अब इसकी बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा हमने पहले किया था, 11 को 11 गुणा 11, इसी प्रकार 12 को लिख लेंगे 12 गुणा 12 गुणा 12, इसी प्रकार 13 को लिख लेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13, कर 14 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, इसी प्रकार 16 गुणा 16 गुणा 16, ऐसी 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 इजकल टू, इसी प्रकार 18 मल्टीप्लाई 18 बाई 18 बराबर 19 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 19 इजकल टू 20 मल्टीप्लाई 20
मल्टीप्लाई 20। ठीक है, हम इन सभी नंबर्स को हमने 3 बार लिख लिया है। ठीक है, आप चाहें तो इनका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाने के उद्देश्य से इन नंबर्स को 3 बार लिख कर दिखाया है। अब देखिए, जैसे 11 आपने देखा कि 11 11 गुणा 11 गुणा 11, तो जब 11 11 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1331। ठीक है, इसी प्रकार 12 की 12 से मल्टीप्लाई फिर 144, फिर उसकी फिर 12 से हम करेंगे तो जो हमारा आएगा 1728। ठीक है, 13 की 13 से फिर 13 उसकी 13 से इसकी एक करेंगे तो 2197। ऐसे ही 14 का आएगा 2744। आप इसकी मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं। ठीक है, 15 की करेंगे तो आएगा 3375। ऐसे 16 की ज्ञात करेंगे 4096। ऐसे 17 की याद करेंगे 4913। ऐसे 18 की 5832। 19 की 6859। और ऐसे 20 की 8। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने आपको 1 से लेकर 20 तक के घनों को याद करवाया है। ठीक है, हालांकि इन नंबर्स को आप याद नहीं कर सकते, परंतु मैंने आपको प्रोसेस बता दी है कि इस प्रकार से आप संख्याओं का घन यानी कि क्यूब निकाल सकते हैं। तो आगे हम अब ज्ञात करेंगे घनमूल यानी कि क्यूब रूट्स। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ नंबर्स, तो अब क्यूब को हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये हम आपका देखिए, फर्स्ट नंबर 64, 512, 15625, 13824 और 42875। तो इन्हीं सब नंबर्स का हम घनमूल ज्ञात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 64, अब 64 के हम फैक्टर ज्ञात करेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, इसका आधा 16, फिर इसका आधा 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे। ये हुआ 64, यहाँ पे हम घात 3 लगा देंगे। ठीक है, और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये हमारा 6। ठीक है, अब देखिए इसमें जो घात जो जोड़ा बनाते हैं, इसमें 3 का जोड़ा, घन में क्या होता है 3 का जोड़ा बनता है। और जिनका जोड़ा बन जाता है हम उन्हें एक बार लिखेंगे 1 2। तो इसका आंसर कितना आया 4। ठीक है, यानी कि 4 का घन कितना होगा 64। चाहे तो इसको आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं चेक करने के लिए, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम 512 का ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं 512। तो देखिए यहाँ पर लिख लिया हमने है 512। अब 512 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना से काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 16, 2 से 2 अट्ठे
16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे। 512 या 3। ठीक है, अब हम इसको घन में लिख लेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 गुणा 2 3। ठीक है, तो ये हमने 9 बार लिख लिया है। अब हम इसको जोड़े को बाहर निकालेंगे। 3 का हमारा यहाँ जोड़ा बनता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका सही आंसर कितना होगा? 8। तो ये 8 का घन कितना होगा? 512, और 512 का घनमूल कितना होगा? 8। ठीक है, 8 2 64, 64 अट्ठे 512। ठीक है, इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15625। अब 15625 का हमें घनमूल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा? 5 3 15, 5 एकम 5, 2, 5 दूनी 10, 55 25। ठीक है, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। ठीक है, अब हम 15625 का घनमूल ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पे जोड़ा दे बना लेंगे। 3 का हम जोड़ा बनाते हैं घनमूल में, और वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है। जिसका जोड़ा बनता है उसको हम एक बार लिख लेंगे। कितना आया? 25 55 25। तो ये 15625 का घनमूल कितना होगा? 25। और कोई पूछता है कि 25 का घन कितना होगा? 15625। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 13824। ठीक है, अब 13824 के हम फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 छंग 12, 2 नेम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 1, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर देखेंगे 2 एकम 2, 0, 2 चौक 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर देखेंगे 3 से, 3 नेम 27, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब हम इसको घनमूल में लिख लेते हैं। तो हम इसको घनमूल में इस यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ पे Q 13
824। ठीक है, अब हम इसको याद करेंगे तो कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 दो दो दो। यहाँ पर हम देखते हैं कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, इसी के आगे हमारा 3 भी है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, इनका हम जोड़ा बना लेंगे, 3 का जोड़ा, जोड़े वाले को हम बाहर निकाल लेंगे, 1 2 3। तो यह होता हुआ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तियाँ 24। तो ये हमारा कितने का हुआ, 24 का, यानी 13 824 का घनमूल कितना होगा, 24। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं, 42,875। अब हम इसके फैक्टर ज्ञात करेंगे, इसका हमें घनमूल ज्ञात करना, तो इसके घनमूल ज्ञात करने के लिए हम इसके फैक्टर करते हैं। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 28 55 25, 5 सत्ते 35 55 25। फिर 5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 5 25। फिर 5 से 5 दिया 15, 5 चौक 20 दिया 15। फिर इसको 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 और 7 में 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। ठीक है, अब हम इसको घनमूल में लिख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर 42,875, 875। ठीक है, यहाँ भी हम इसको लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। जिनका 3 का जोड़ा बन गया हमारा, उसको हम बाहर लिख लेंगे, 5 मल्टीप्लाई 7। 5 की 7 से मल्टीप्लाई आएंगे, 5 7 जा 35, यानी कि 35। तो 42,875 का घनमूल कितना होगा, 35। तो आपने देखा कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कितना इसी तरीके से घनमूल और घन दोनों हमने जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने घन और घनमूल दोनों आपको निकाल कर दिखाया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरीके से वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।